नमस्कार दोस्तों, AIO एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर बाल महाभारत की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो भी आसान हिंदी में। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल के राजा के पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों मित्र थे। कभी कभी उत्साह में आकर राजकुमार द्रुपद द्रोण से कहते थे कि राजा बन जाने पर आधा राज्य उन्हें दे देंगे। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उन दोनों से एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपने पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्न थे, परंतु वे बहुत गरीब थे। जब उन्हें पता चला कि परशुराम ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति बांट चुके हैं, तो वे उनसे मिलने गए। परशुराम ने द्रोण को देखकर कहा कि अब उनके पास केवल शरीर और धनुर्विद्या बाकी है, वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। इस पर द्रोण ने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और द्रुपद राजा बन गए। जब द्रोण को ये बात पता चली, तो वे द्रुपद से मिलने पहुंचे, परंतु द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से मना कर दिया और कहा कि दोस्ती केवल बराबरी वालों में होती है। द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आकर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे। गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर गेंद निकालने के प्रयास में अपनी अंगूठी भी गिरा बैठे। द्रोण ने अपनी धनुर्विद्या के करतब से गेंद और अंगूठी दोनों को निकाल दिया। राजकुमारों ने ये बात जाकर जब भीष्म पितामह को बताई, तब उन्होंने द्रोण को बुलाकर राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोण ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई, तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पांचाल राज द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। गुरु के कहने अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर हमला किया, परंतु वे असफल रहे। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के सामने प्रस्तुत किया। द्रोण को द्रुपद द्वारा कही बातें याद थीं। उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला पूरा कर लिया, परंतु द्रोण से बदला लेना द्रुपद का लक्ष्य बन चुका था। द्रुपद के कठोर व्रत और तप से धृष्टद्युम्न नामक पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। धृष्टद्युम्न ने महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न: द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच मित्रता कैसी थी? उत्तर: द्रोणाचार्य और द्रुपद गुरुकुल में सहपाठी और घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि राजा बनने के बाद वे अपना आधा राज्य उन्हें देंगे। प्रश्न: द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? उत्तर: द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या प्राप्त की थी। प्रश्न: द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए कौन सी घटना का प्रदर्शन किया था? उत्तर: द्रोणाचार्य ने कुएं में गिरी हुई गेंद और अंगूठी को अपनी धनुर्विद्या के कौशल से निकालकर राजकुमारों को प्रभावित किया था। प्रश्न: द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा में क्या मांगा? उत्तर: द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा था। प्रश्न: द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए क्या किया? उत्तर: द्रुपद ने कठोर तपस्या करके पुत्र धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया, जिसने महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर मदद चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट पा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।